once again, I consider it as my privilege and greatly honored to be in your midst. और एक बार मैं बहुत ही सौभाग्य महसूस करता हूँ कि मेरा सौभाग्य आप सभी के बीच में मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। I want to thank Pastor Benny for inviting me to this meeting. मैं पास्टर बेनी का धन्यवाद देता हूँ कि इस मीटिंग में उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। So if I'm correct, I am the first time I'm coming and preaching to a pastors outside New Life Fellowship. अगर सच में अगर मैं मानूं तो मैं पहली बार पासवानों के बीच में आके वचन की सेवा को कर रहा हूँ मेरे क्षेत्र को मेरी कलीसिया से And बाहर I निकलकर। believe this will be a new beginning and it will not be end. I will और be मैं विश्वास करता हूँ कि continuously ये praying for एक you. और मैं विश्वास करता हूँ ये एक नई शुरुआत है, ये अंत नहीं है। The greatest joy I have is to see you, all the pastors from the various parts of North India. सबसे बड़ा आनंद मेरे लिए ये होता है आप सभी को देख के, आप सभी को पासवानों को देख के जो उत्तर भारत से आए हैं। Only one thing is that I'm not good in communicating with Hindi. Otherwise, I would have talked with you. But I overheard some of your testimonies. बहुत ही तकलीफ होती है, मुझे हिंदी सही में बात करना नहीं आता, इसलिए मैं सही तरीके से आपके साथ बात तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की कुछ गवाहियों को मैंने सुना है। I know that a tremendous thing that Lord is doing through your life. और मैंने गवाही के द्वारा सीखा है, जाना है कि कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर आप सभी के जीवन में कर रहा है। Some of you are in the villages, know that is struggling to meet your needs. कई लोग आप गांव में सेवा करते जहाँ कि आप जीवन की जरूरतों को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे Some हैं। of you were in the prison. कई आप में से कई लोग जेल में भी जा चुके हैं। Some of you have gone through hard times than many of us have ever imagined or experienced in our lives. मेरी सोच और मेरी कल्पना से बढ़कर आप सभी में से कई सारे लोग हैं जो बहुत ही संघर्ष और मुसीबत और विरोध में से आप गुजरे हैं। Know that you are real heroes of faith. मैं जानता हूँ कि आप विश्वास के सच्चे शूरवीर हैं। Never be discouraged by the size of your congregation or size of your ministry. अपनी सेवा, अपनी कलीसिया की जो झुंड है, छोटी हो या बड़ी हो, उससे हम कभी भी निराश ना हो। God in His divine wisdom has chosen each one of us to be for this time. परमेश्वर ने उसके दिव्य ज्ञान के अनुसार हम में से हर एक को चुना है आज के इस समय के लिए। No, yesterday Pastor Joseph was speaking that he has left his what he call business, 7 business and came to to serve the Lord. जैसे कि कल पास्टर जोसेफ के जीवन की गवाही के द्वारा हमने सुना है कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के साथ व्यवसायों को छोड़कर परमेश्वर की सेवा में जुड़ गए। Maybe some of you have sacrificed a lot to serve the Lord. आप में से भी कई लोगों ने ऐसे बड़े-बड़े बलिदानों को दिया होगा परमेश्वर की सेवा करने के For me, लिए। I have nothing to boast about it. मेरे पास तो घमंड करने लायक कुछ भी नहीं है। I left my home मैंने अपना घर छोड़ा, not because I had a great possession, not because I just left it to seek a living for my life. इसलिए नहीं कि कुछ और कारण नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है मैंने अपने घर को छोड़ा था। With 2 pairs of clothes, that means shirt and dhoti. We don't have pants in those days. 2 जोड़ी कपड़ा मतलब एक शर्ट और एक धोती लेके मैं घर से निकला था। That itself is very luxury. वही उस समय का बहुत ही कीमती माना जाता था। 40-45 years ago, it was in those days, it was very, very difficult days that to survive in the world. 40-45 साल पहले की अगर आप कल्पना करें तो उस समय में संसार में जीना बहुत ही संघर्षमय होता था। I landed up in a hotel. मैं एक होटल में गया, I was working there. मैं वहाँ पे काम करता था। Not modern day hotels. आज के ज़माने के नए तौर के होटल जैसे नहीं था। In those days, hotel means the people unskilled, those who do not have any talent, they only, they don't have any other future, then only end up in hotel serving. उस समय में होटल में वही लोग काम करते थे जिनके अंदर कोई तालन नहीं होता था, कोई कला नहीं होती थी, जिनका आगे कोई भविष्य नहीं होता था, वही लोग होटल में काम करते थे। Several years I worked in the hotel. 7 साल मैंने उस होटल के अंदर It was that time the Lord met my life. उस समय में जब परमेश्वर मुझे मिला। God knows where to catch us, where to touch us. परमेश्वर जानते हैं कि कब हमको पकड़ना है, कब हमको छूना है। I accepted Jesus Christ as my Savior in 1978. 1978 में मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। And it was the turning point in my life. और वो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। For the last 44 years, और पिछले 44 साल मेरे जीवन में I have seen the faithfulness of God. मैंने परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को मेरे जीवन में देखा है। I had never an opportunity. Many times temptation has come, but I have never turned back to my old faith. कई बार परीक्षाएं तो मेरे जीवन में आई, लेकिन कभी मैंने अपने विश्वास को छोड़ के मेरे अतीत में मैं वापस नहीं गया। Now the Lord who has chosen you and me, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। He knows exactly from where He has chosen each one of us. वो सही में जानता है कि उसने क्यों हमें चुना है।
with a purpose. उसने हमको एक उद्देश्य के लिए चुना है. I never in my life dreamed I will be in this place today. मैंने कभी अपने सपनों में भी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं इस जगह पे, इस स्थान में कभी आऊंगा. Never had any dream of great things in my life. कभी मेरे जीवन में बड़ी बातें होने का कभी मैंने सपना नहीं देखा था. No, but God has given me a vision to go forward for the Lord Jesus पर Christ. परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया कि यीशु मसीह के लिए मैं आगे बढ़ता जाऊं. Amen. I'm married and Misha- have 2 children. मैं Two शादीशुदा हूं. sons. मैं शादीशुदा हूँ. मेरे 2 पुत्र हैं. Both of them married and I have 3 grandchildren. उनकी भी शादी हो गई है और मेरे 3 पोते पोतियां हैं. So God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. And today और आज I just want to say the same message what Pastor Manohar shared this morning. और पास्टर मनोहर ने आज सुबह के समय में जो संदेश बोला वही संदेश को मैं बोलूंगा आपके सामने. Because I think that God has spoken this twice with the 2 different people because I never discussed with him, neither he discussed with me what he's going to share. क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर उसके वचन को हम 2 व्यक्ति के द्वारा आपके सामने बोलना चाहता है, क्योंकि हमने आपस में कभी भी ऐसा सोचा नहीं था, While I बोला was नहीं था कि हम listening ये his वचन message, बोलेंगे. I thought whether I should change my message or not. जब ये संदेश को मैं तैयार कर रहा था तब मेरे मन के अंदर एक ख्याल तो आया कि मैं संदेश को अपना बदल दूं या ना बदलूं. But in the same passage we see that the angel of the Lord touched Elijah second time. बट इसी वचन के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पे परमेश्वर का दूत जो है दूसरी बार एलिया को छूता है. Not only just a touch one time, दूत ने सिर्फ एक बार स्पर्श नहीं in the किया, same place that God touched him second time. उसी जगह पे एलिया को परमेश्वर के दूत ने दूसरी बार स्पर्श किया. So I believe this morning that God is going to have a second touch upon our lives. इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आज इस जगह में सुबह के समय में परमेश्वर दूसरी बार हमको स्पर्श करने जा रहा है. I know that God is going to speak to us same message about same life of Elijah. वही संदेश वही एलिया के जीवन से परमेश्वर दोबारा हमसे बात करने So जा I रहा do है. not want to change my message because God has given me this message. इसलिए मैं संदेश को नहीं बदलूंगा क्योंकि ये संदेश परमेश्वर ने ही मुझे दिया है. And so if you take the life of Elijah, you know that we read it in 1 Kings chapter 17, 18 and 19. These 3 chapters are devoted about the ministry and the life of Elijah. पहले राजा का 17, 18, 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो एलिया का जीवन उसकी सेवा के संदर्भ में ये सारी घटनाओं को इन 3 अध्यायों में हम देखते हैं. No, actually my title or the key word that I have chosen is that the same thing. And the angel of the Lord, in chapter 17 verse 7, chapter 19 verses 7 and 8 says, पहला राजा 19वां अध्याय का 7 और 8 वचन इस प्रकार कहता है. and the angel of the Lord came back and second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for you. और दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है. The journey is too great for you. लंबी यात्रा तुझे करनी है. A man that who thought that his life is at the point of end, know that God says, no, this is only a beginning for you. एलिया जहाँ पे उसने निराश होकर ये सोच लिया कि उसका जीवन अभी खत्म ही हो चुका है, वहां पे परमेश्वर संदेश लेके आता है कि ये अंत नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत ही है. Elijah was a great man of God, एलिया परमेश्वर का एक महान व्यक्ति था, दास था, a prophet called by God, एक ऐसा नबी जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया. was a great instrumental in the hand of revival of the nation. बेदारी के लिए इजराइल देश के अंदर परमेश्वर के हाथ में एक बड़ा यंत्र एलिया बना. Israel was going through a spiritual crisis. इजराइल जो है आत्मिक संघर्ष से गुजर रहा था. You know, King Ahab was the most wicked king ever lived in Israel. राजा जो है आहाब राजा जो है इजराइल देश के अंदर इतिहास में सबसे क्रूर राजा The रहा. Bible says that he sold himself to do wickedness. यहाँ बाइबल इस प्रकार कहता है कि आहाब राजा ने अपने आप से ही कसम खाया कि वो दुष्टता ही करेगा. There was no other king more wicked than this king. ये राजा से बढ़कर और कोई इतना क्रूर राजा और कोई नहीं था. He married a person called Jezebel. उसने एक स्त्री से शादी की जिसका नाम इजेबेल था. No, this Jezebel was the real instrument behind Ahab. अब ये इजेबेल ही सही हकीकत में सब असली यंत्र थी जो आहाब का नियंत्रण करती The थी. Bible says that Jezebel that all the destroyed all the altar of God in Israel. परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइल देश के अंदर इजेबेल रानी की आज्ञा के द्वारा ही परमेश्वर की सारी वेदियों को गिरा दिया गया. That means the true worship of God is being taken out of Israel. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यहोवा की जो सच्ची आराधना है उसको इजराइल देश में से बाहर निकाल They दिया गया. brought foreign gods and foreign religion and foreign worship in the land of वो Israel. बाहर के देवी देवताओं को, बाहर की सारी मूर्तियों को वो अपने इजराइल देश के अंदर लेकर आई. That was the time this land has gone through a spiritual dark
darkness. ये वो समय है जब इजराइल देश एक आत्मिक अंधकार के दौर से गुजर रहा था, And at that time, that God has raised us a man. और उस समय परमेश्वर ने वहां पे एक व्यक्ति को चुना। And in chapter 17, verse 1 says, no, that Elijah, a man of Tishbite, he was a Tishbite. और यहाँ पे जहाँ पे पहला राजा 17 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि इजराइल एलिया जो है गिलाद के परदेशियों में से वो था। And he was a Tishbite means that he was a sojourner. और उसके बाद उसका मतलब है एलिया जो है इजराइल का Tishbite. तिश्माई था। Tishbite means, तिश्माई का मतलब है no, that he was a sojourner. That means that he was not a known person, but a person who is influential. वो ऐसा व्यक्ति नहीं, वो ऐसा व्यक्ति था जो अनजान था, जो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था। For example, I have come to Hyderabad. उदाहरण के रूप में जब मैं Nobody, हैदराबाद आया, people does not know who I am. हैदराबाद के लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, I do not know who they are मैं नहीं जानता कि वो कौन है, because we are a stranger. क्योंकि हम एक दूसरे के लिए अनजान है। So this Elijah was also a stranger or a sojourner in the land of Israel. तो एलिया जो एक प्रकार का अनजान व्यक्ति था इजराइल देश के अंदर, परदेशी था। Yes. No, he was a stranger, वो एक परदेशी और अनजान व्यक्ति था। unknown, अनजान, not familiar, किसको पहचानता नहीं था, but God has seen him. पर परमेश्वर ने उसको देखा। You may be a stranger in this land. आप इस जगत के अंदर, इस संसार में आप अनजान You may be होंगे, an ordinary person in your place, आपके स्थान में, आपकी जगह में आपको कोई पहचानता नहीं होगा, not a great man. क्या बड़ा महान व्यक्ति है। But one thing is that Elijah knew his God. पर सबसे बड़ी बात यह है कि एलिया खुद अपने परमेश्वर को जानता No, था। that is a great thing. वो एक बड़ी बात है। And also not only that, heaven also recognized him. Heaven also knew him. इतना ही नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग भी एलिया को जानता था। What is the greatest thing that we need to know? We need to have in our life. हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम हमको क्या करना We है? must know our God. हमें परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर We को must know जानना है। God as a living God. हमारे परमेश्वर को जानना है कि वो जीवित परमेश्वर And है। this living God also knew him. और ये जीवित परमेश्वर भी एलिया को जानता था। Isn't it great thing? या कि यह बड़ी बात नहीं है? You are known by the King of Kings and the Lord of आप Lords. राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के द्वारा आप पहचाने You are जाते not हो। known by any of the influential people of this world. आप इस संसार के प्रभावशाली लोगों के द्वारा तो आप जाने नहीं जाते But होंगे, you are known by the King of Kings and the Lord of पर Lords. राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु आपको पहचानता है। Not only that, God has chosen you for this इतना ही नहीं time. कि परमेश्वर ने इस समय के लिए आपको चुना भी है। And King Ahab and Jezebel, they are very famous. और ahab राजा और उसकी पत्नी इजेबेल बहुत ही प्रचलित लोग थे। But in the midst of them, that God has chosen an ordinary man, unknown man, a simple man, to be an instrument in the hands of पर ऐसे God. प्रचलित लोग के बीच में भी परमेश्वर ने एक एलिया जैसी व्यक्ति को, जो अनजान था, परदेशी था, उसको उपयोग किया। You know, you are the right person. God has chosen you for that particular place that you are placed. आप जिस स्थान में हो उस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। Maybe illiterate, आप शायद अनपढ़ होगे, or you may not have much wealth in your hand. और शायद आपके पास ज्यादा धन नहीं You may होगा, not have your own house to stay. यहाँ तक कि आपके पास खुद का घर भी नहीं होगा, But God has chosen you and sent you that particular place. पर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको उस जगह में भेजा है। So in that place that he says, I am standing before God. और वहां पे एक स्थान में जहां पे कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं। No, that he was standing before God. His ministry was a ministry of prayer. एलिया की जो सेवा थी वो प्रार्थना की सेवा थी, जहां वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता Maybe था। some of the few verses I will repeat today. कुछ वचन को भी मैं फिर से दोहराऊंगा आपके As the सामने। Lord God of Israel, before whom I stand, there shall not be dew nor rain in these years except at my word. और जहां पे Chapter 17, verse 2. उस 17 पहला राजा 17 अध्याय उसका दूसरा वचन में इस प्रकार कहा है कि तब यहोवा का यह वचन, पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना तो ओस पड़ेगी। He says, before whom I stand. वो कहता है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। No, standing before God is in two things. हम परमेश्वर के सामने दो चीजों में खड़े रहते हैं। One thing, standing before God in prayer. एक जहाँ पे हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। The second thing is standing before God to listen what God wants to speak to him as a servant to obey him. और दूसरी बात, हम परमेश्वर के सामने तब खड़े रहते हैं जब हम परमेश्वर के सामने उसकी बातों को सुनने के लिए एक दास के स्वरूप में खड़े रहते We हैं। do not know how many years or how many days that he was been praying before God. हम नहीं जानते कि कितने साल, कितने दिनों तक उसने परमेश्वर के सामने But प्रार्थना one की है। day that God spoke to him in his prayer, बट एक दिन एलिया का जवाब परमेश्वर ने प्रार्थना you में go किया। and stand before Ahab and say,
from this day onward, there will be no rain in this land. जहाँ पे यहोवा एलिया को उत्तर देता है प्रार्थना में कि आज के दिन तू उस आहाब राजा के पास जाके कहे कि इस देश के अंदर मेघ न बरसेगा. How did he, an ordinary man, got that kind of a courage and power to stand before a king? कैसे एक साधारण सामान्य मनुष्य को इतनी हिम्मत मिली कि आहाब राजा के सामने जाके खड़ा हो जाए. Before standing before the government authority, before the king, he stood before God. क्योंकि एलिया जो है सरकारी अधिकारी उस राजा के सामने खड़े होने से पहले वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा. If you are a man of prayer, you will have authority. अगर आप प्रार्थनावादी व्यक्ति है तो आपके पास एक अधिकार होगा. You will have courage to stand even before anyone that whom God is sending, before whom God is sending. अगर आप प्रार्थनावादी व्यक्ति तो आपके अंदर हिम्मत होगा कि आप जिसके सामने परमेश्वर आपको खड़ा करे उसके सामने आप खड़े हो जाओगे. You know, Elijah was not a naturally bold man. यहाँ पे एलिया जो है सामान्य तौर पे हिम्मत वाला व्यक्ति तो नहीं He था. got the courage because he was standing before God. उसको हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता So था. that when he boldly spoke that word, इसलिए जब उसने उस सामर्थ्य के वचन को हिम्मत के साथ बोला when he did a when he preached a prophetic word, और जब एलिया ने वहां पे भविष्यवाणी किया that threatened his own life. उसके जीवन के ऊपर ही खतरा आ गया. Listen, when you speak the word, सुनिए ध्यान से, जब आप वचन को बोलते हो that does not mean उसका अर्थ ये नहीं है people will be happy with you. कि लोग आपकी बात को सुन के खुश हो गए. So in modern days, आज के दिन में we have prophets. हमारे पास नबी है, भविष्यवक्ता है. What do the prophets say? भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? They will speak good things about you. वो आपके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को ही They बोलेंगे. will speak good future for you. वो आपके बारे में अच्छे भविष्य को ही सिर्फ बोलेंगे So they will be accepted by you. ताकि लोग जो है उनको ग्रहण करें. But Elijah was a different kind of prophet. बट एलिया यहाँ पे अलग ही प्रकार का भविष्यवक्ता He है. was standing, look at the face of the king and says, this is the Lord, that there will be no rain in this वो land. राजा के मुख के सामने खड़े होकर राजा के मुंह पर बोलता है कि जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक यहाँ पे बारिश ना बरसेगा. Then you know naturally he had to run away from for his life. तो फिर सामान्य तौर पे तो जरूरी है कि अपने प्राण को लेकर उसको भागना ही पड़ेगा वहां से. God told him, go to Cherith. उसको फिर आगे भागना ही पड़ेगा अपने प्राण को बचाने के लिए. God told that you go and stay in a place called Cherith. परमेश्वर ने उसको कहा कि सैदकेरित नामक जगह पे जाके तू वहां पे रह, There you hide. वहां पे तू छिप जा, I'm going to protect you. मैं तुझको वहां पे रक्षा I'm करूंगा, going to provide for you. मैं तेरे लिए सारी बातों को प्रबंध करूंगा. He went to that place called Cherith. वो एलिया उस जगह पे गया. You know what is the meaning of Cherith? केरित शब्द का अर्थ क्या है? It is isolation. वो एक अकेलेपन का एक वीरान स्थान है, It is lockdown. जो लॉकडाउन प्रकार का स्थान You है. lock down yourself. उसने अपने आप का लॉकडाउन कर दिया. Go to that place. उस जगह में जाके I'm going to protect you. मैं तुझको संभालूंगा, परमेश्वर ने कहा. During the time of Corona, we all had lockdown. कोविड के समय में हम सब लॉकडाउन में बंधे रहे थे. No, we went to that place. वो एलिया भी ऐसे लॉकडाउन वाली जगह में गया. Away from TV, टीवी से अलग, away from mobile, मोबाइल से अलग, away from all friendship. हर एक प्रकार के फेसबुक इंस्टाग्राम से अलग, Go and stay alone. हर एक दोस्तों से अलग होके अकेले में रहा. So many days that he stayed alone. कई सारे दिन एलिया वहां पे अकेला रहा. God provided for him. परमेश्वर ने उसके लिए सारी बातों का प्रबंध कर दिया. God says, I'm going to provide for you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए सारी बातों को प्रबंध करूंगा. God is sending you to a village. अगर परमेश्वर आपको गांव में भेजता है, God is sending you to a place away from your friends and family. आपके दोस्त आपके परिवारों से दूर अगर परमेश्वर आपको भेजता है, Beloved, when that he sent you, he stand as a guarantee to meet your needs. मेरे प्रियो मैं आपको कहता हूं कि जहां परमेश्वर आपको भेजता है वहां पे परमेश्वर ही आपके लिए सब कुछ प्रबंध कर देता You है. do not want to wait. You do not want to search here and there. आपको चिंता करने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं. So do you think that these days in the Cherith that he was simply enjoying or doing a picnic? तो आपको यहाँ पे क्या लगता है जहाँ पे परमेश्वर ने उसको जिस स्थान में भेजा वहां पे वो पिकनिक मनाने गया था क्या? That was not a place of picnic. वो पिकनिक मनाने वाली जगह तो नहीं है. No friends, no mobile, no TV. वहां पे कोई दोस्त नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं. So such kind of a place, isolation, that he was having communion with the God. ऐसे एकांत वाली जगह में उसकी संगति उसने He was परमेश्वर के praying साथ for किया. Israel. वो इजराइल के लिए प्रार्थना कर He रहा was था. praying that his word may be fulfilled. उसकी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर का वचन जो है पूरा होने पाए. Only one thing in his mind that he wanted to see that Israel saved. उसकी इच्छा सिर्फ यही थी एलिया की कि इजराइल उद्धार पाए. Day by day that God was sending the crow, दिन प्रतिदिन परमेश्वर कौवों को भेजता था. ration, रोटी ले, no biryani, बिरयानी नहीं भेजी, no chicken, चिकन भी नहीं भेजा. only a piece of meat and one bread. कौवा जो है वहां पे रोटी को लेकर आया, चिकन का दाना लेकर नहीं Yes, there आया. are times in our life. हमारे जीवन में भी कई ऐसे समय आते I हैं. had gone through that kind of मैं भी experience ऐसे समय में से गुजरा हूँ with limited food, जहाँ पे हमारे पास सीमित खाना होता no था. luxury.
कोई लग्जरी Whatever that God allows, that we need to enjoy it. जो कुछ परमेश्वर हमको देता था उसका आनंद हम मनाते थे. So enjoy whatever that little things that God has given you in the village. इसलिए मैं आपको कहता हूँ गांव में परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है, जो परमेश्वर आपको देता है उसका आप Maybe- आनंद मनाए. Aloo roti. शायद वो आलू रोटी हो, Give thanks to Him. मजे से धन्यवाद के साथ Praise खा जाए, him. उसको परमेश्वर को धन्यवाद Worship दे, him. उसकी आराधना करे. Don't feel discouraged. Don't complain. Don't murmur. शिकायत ना करे कि चिकन कहाँ है, रोटी खा के परमेश्वर को धन्यवाद दे के Every जिए. day that you are supported by God, परमेश्वर प्रतिदिन आपको सहाय भेजता है, but suddenly, पर अचानक one day, एक दिन, you know the story. आप जानते हो कहानी को, Crow was not coming. उस दिन कौवा नहीं आया, No, there is no water. वो पानी भी नहीं है. Have you gone through that kind of situation क्या in आप your ऐसी life? परिस्थिति से कभी गुजरे हो अपने जीवन में? You thought somebody will come and give you something, आप ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे थे तो कोई तो आएगा मेरे लिए, but no postman came. पर कोई पोस्टमैन सब गायब हो गए, कोई भी No नहीं आया, visitors came into your life. कोई हमको मिलने के लिए नहीं आया, Discouraged, निराश हो गए. but God, no, now these modern days, अब आज के जमाने की बात कीजिए, people think and they are going to command the river to flow water. That what do you call that stream to filled with water. लोग ऐसे आज्ञा देते, ऐसा सोचते कि आज्ञा देते कि झरनों को पानी से मैं भर दूं. Beloved, when God stopped that river, when God closed the door, no one can open it. मैं आपको कहता हूं कि जो दरवाजे को परमेश्वर बंद करता है उसको कोई भी खोल नहीं God is सकता. closing, yes, it is for a purpose. अगर परमेश्वर कुछ द्वारों को बंद करता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य है. God says that your time of picnic or your time of isolation is over. परमेश्वर वहां पे एलिया को सिखाता कि तेरे अकेले में रहने का जो समय है Now वो I खत्म हुआ. want you to go in a higher realm. अब मैं चाहता कि तू ऊंचे स्तर पे जाए. Told him to go to Sidon. अब परमेश्वर उसको कहता है कि तू सीदोम में जा, You go to that place. उस जगह पे तू जा, Saraphat, you go to that place. उस सराफ की उस जगह पे जा. Saraphat is a place of Jezebel. सराफात वो जगह इजेबेल का जगह है. You know, Sidon is Saraphat is in Sidon. Sidon is the place of Jezebel. सराफात सीदोम में है और सीदोम वो इजेबेल की ही जगह है, It is not in Israel. वो इजराइल में नहीं है. All people are Gentiles. लोग अन्य जाति के लोग हैं. How God can protect him in that place? परमेश्वर ऐसे खतरनाक स्थान के अंदर एलिया को कैसे सुरक्षित रखेगा? Can God protect him? क्या परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा? And told him that you go to that place. परमेश्वर ने ही उसको कहा है कि You तू know उस the जगह में जा. meaning of that place is very interesting. उस जगह का जो अर्थ है वो बहुत ही दिलचस्प है. Saraphat means it is a place where they smelt all the iron, the metals. सराफत का अर्थ ये है कि वहां पे जो सारे मेटल, जो आयरन है, जो लोखंड की जो सारी बात चीजें है उसको वहां पे पिघलाते थे. From isolation, that God is sending him to a place where that he has to go through extreme pressure, pain and heat. वहां पे अकेलेपन के स्थान से उठाकर परमेश्वर एलिया को ऐसी जगह पे भेजता है जहां पे बहुत सारा दबाव, बहुत सारा संघर्ष का अनुभव अपने जीवन में करने वाला when है. that he had gone through a time of isolation in our life, a difficult situation in our life, we feel that now God is going to send us to a better place. जब कभी हम भी हमारे जीवन में संघर्ष, मुसीबत से, दबाव से गुजरते तो हमको लगता है अब आगे परमेश्वर तो हमको आराम देने ही जा रहा है. So, but God did not do it for पर Elijah. परमेश्वर ने एलिया के लिए ये नहीं You किया. go to that place. उस जगह पे जा. It's very difficult for him to obey. वो उस आज्ञा को मानना एलिया के लिए बहुत ही But कठिन था. one thing that we see that in every situation that God spoke to him, unconditionally obeyed God. पर एक बात यहाँ पे एलिया के जीवन से सीखते हैं कि जो कोई आज्ञा परमेश्वर ने एलिया को दिया, एलिया ने बिना किसी शर्त के वो आज्ञा को माना. God sent him to that place. परमेश्वर ने उसको उस जगह पे स्थान पे Not भेजा. only that, sent him to a widow's house. इतना ही नहीं कि उसको विधवा के घर भेजा, A strange place, isn't it? एक अनजान जगह पे एलिया को भेज दिया. He was a religious man. He was a prophet of वो God. एक धार्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का नबी था. God is telling him to go to a widow's house. परमेश्वर उसको कहता है कि तू उस विधवा के घर जा. If God asks me to go to a widow's house, I will not go. अगर परमेश्वर मुझे कहे कि तू उस विधवा के घर जा तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, Because the society does not accept it. क्योंकि समाज इस बात को ग्रहण ही नहीं करेगा. You know, how that I can go and stay in a widow's house? मैं कैसे जाके एक विधवा के घर में रह सकता हूँ, That also a Gentile. वो भी एक अन्य जाति And स्त्री. he do not know what kind of a widow she was. और वो जानता भी नहीं था कि किस प्रकार की स्त्री वो विधवा होगी. Whether it's a good character or noble character or no wicked character. वो स्त्री का चरित्र अच्छा होगा या बुरा होगा वो भी एलिया नहीं जानता था. When that God directs us, beloved, He will direct us to the right place. जब परमेश्वर हमको दिशा दिखाता है तो मंजिल पे भी परमेश्वर ही पहुंचा देगा. Sometimes that we may not be able to understand all what God is speaking to us, but we may
hard to obey whatever God says. कई बार परमेश्वर जो हमसे करने के लिए कहता है समझ नहीं पाएंगे कि क्यों कहता है, लेकिन जब हम करेंगे तो हम आगे समझ I know जाएंगे। that God sent him with a purpose to change the situation in her life, in her family. परमेश्वर ने एलिया को इस विधवा के घर में एक उद्देश्य के साथ भेजा कि विधवा का और उसके परिवार का जीवन बदल जाए। God is not only concerned about you, God also concerned about the people whom you are sent. परमेश्वर को सिर्फ आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन आपको जिसके घर भेजने वाला है परमेश्वर को उनकी भी फिक्र है। Beloved, if you are a man of God, if you are anointed by God, wherever you go, you will be a blessing to that family. प्रिय, अगर आप परमेश्वर के दास हो तो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो तो जहां कहीं आप जाओगे आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। Now God is sending us to change the situation in that place. परमेश्वर हमको उस जगह में इसलिए भेजता है कि वहां की परिस्थिति को बदल सके। Not to enjoy our blessing, but to change the situation. The death situation need to be changed. परमेश्वर इसलिए हमको नहीं भेजता कि हम सिर्फ हमारी आशीष का खुद ही लाभ उठाए, लेकिन दूसरों का जीवन बदलने के लिए हमको भेजता है। Like Elijah, that you have been called by God, anointed by God, sent by God. एलिया के समान हमको भी परमेश्वर ने चुना, अभिषेक किया, हमको भी बुलाया है। There is death in the village. उस गांव में हम जाए, There is dryness in the village. इस गांव के अंदर हम जाए, There is no water. उस गांव में पानी नहीं See, है। when you go there, जब जब ऐसे सूखे गांव के अंदर, situation will change. जब ऐसे सूखे गांव के अंदर Because you are जाते हैं praying परिस्थिति there, बदलेगी, praying for क्योंकि आप the वहां city. पे प्रार्थना As करते you हैं। pray, things will change in जैसे that आप प्रार्थना situation. करोगे उस गांव की परिस्थिति बदल जाएगी। God is sending you to a melting place so that you can be a blessing in that place. परमेश्वर आपको इस दबाव वाले जगह में भेजता है ताकि जैसे आप वहां पे पैर रखोगे वहां की परिस्थितियां बदल जाएगी। Don't think that this is a dry place, there is no provision, there is no water, there is no, wherever it might be, God has sent you with a purpose. ऐसा मत सोचे कि ये जगह में तो क्या है, यहाँ पे तो सूखा पानी पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भेजता है वहां पे प्रभु आप वहां पे The जाए। Bible says that when you go out and when you come in, that you are a blessing. परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आप जाओगे आओगे आप आशीष का कारण बनोगे। I believe that the power of anointing in our lives. परमेश्वर का अभिषेक का जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में हम I देखते हैं। believe the power of prayer, power of blessing in our lives. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना का जो सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता When है, you enter into a place, जब आप किसी स्थान के अंदर प्रवेश करते हो, when you enter and live in a family, जब आप किसी परिवार के अंदर जाते हो, परिवार में प्रवेश करते हो, that place is going to be changed. वो जगह बदल जाएगी, Because you have been called by God. क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा You बुलाए have गए been हैं, anointed by आप God. परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त The किए गए blessing हैं। of God is in your life. परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर Wherever you है। set your hand, जहाँ कहीं आप जहाँ कहीं अपने हाथ को बढ़ाओगे, आपके पैर को that रखोगे, place is blessed. वो जगह आशीष से भर That जाएगी, will turn into life. वो आशीष में जीवन में बदल Yes, जाएगी। that he is sent there. परमेश्वर ने यहाँ पे भेजा। You know that he was staying in the upper room. आप जानते हो कि ऊपरी कमरे में रहता था। From the ordinary place of Kerith, that he is going to an upper room in his prayer. केरित की एक सामान्य जगह से निकलकर एलिया अब ऊपरी कमरे में रह रहा है। Know that there is a higher level of, there was a growth in the level of his anointing. There is a growth in the level of his prayer. एलिया के जीवन के अंदर उसके अभिषेक में, उसकी प्रार्थना में परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्तर पर उसको लेकर गया। Now from the praying level that he is going to moving to an upper room. एक निचली स्तर से परमेश्वर ने एलिया को उठा के ऊपरी कमरे में ऊंचे स्तर पर लेकर गया। But don't be satisfied with an ordinary prayer. मेरे प्रिय, साधारण प्रार्थना करके संतुष्ट ना हो जाए। You know, getting some answer, some headaches and back pain is removed. Don't be satisfied with those kind छोटा of सा prayer. सिर दर्द आपकी प्रार्थना से चला गया, कमर दर्द चला गया, उतने से संतुष्ट ना हो जाए। You need to grow up in your prayer life. आपकी प्रार्थना जीवन में हमको आगे बढ़ना है। So were that in the room that he was praying every day, जहाँ कहीं कमरे में जहाँ पे आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, on the basis of his prayer on the upper room, उसकी ऊपरी कमरे के जो एलिया ने प्रार्थना की उसके आधार every पर day the provision in that widow's house is increasing day by day. प्रतिदिन उस विधवा के घर में जो भी सारी बातें थी, वो तेल था, आटा था, बढ़ता गया। That miracle happened on because of his prayer in the upper room. वो विधवा के घर में चमत्कार इसलिए हो क्योंकि एलिया ने उस ऊपरी कमरे में प्रार्थना किया। Beloved, God has sent you in any place. No, go to an upper room. I'm not telling to a higher second floor room, but go to in your prayer room, prayer life in a greater level. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ प्रियो, जहाँ कहीं प्रभु आपको भेजता है वहां पे आपके जो प्रार्थना का जो स्तर है, उस स्तर को आप ऊंचे स्तर पे लेकर It is जाए। in the upper room resurrection take place. ऊपरी कमरे के अंदर ही पुनरुत्थान जगह लेता है। In that widow's son died, and know that the miracle taken place in the upper room. विधवा का बेटा जहाँ पे मर चुका था, मैं जानता कि वो चमत्कार भी ऊपरी कमरे के प्रार्थना के द्वारा ही हुआ है। The disciples were waiting upon the Holy Spirit on the upper room. चेले लोग उस ऊपरी कमरे में पवित्र आत्मा की बाट देख रहे It is थे। the greatest and higher level of prayer. वो ऊपरी कमरा पर प्रार्थना का सबसे ऊंचा स्तर Where the देखा माना heaven is जाता है, open and the Holy Spirit came upon them. जहाँ पे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। Beloved, don't be satisfied with your prayer life. मेरे प्रियो, आप आज जितनी प्रार्थना करते हो उतनी
अपनी प्रार्थना से संतुष्ट ना हो जाए। Lonely, the separated prayer, isolated prayer, अकेलेपन में बिताई गई प्रार्थना but you go to the upper room and pray. और ऊपरी कमरे में जाके Don't प्रार्थना be कीजिए। satisfied with your prayer. अपनी प्रार्थना से संतुष्ट ना हो Great things जाए। that God is going to do through your life. बड़ी बातें जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करने वाला है, You know, many situations will change. परिस्थितियां बदलेगी। So so many days that he was staying with that woman. बहुत सारे दिन तक एलिया उसी विधवा के घर में रहा, But that day, death came into that family. पर उस दिन उस जो बदलाव है उस परिवार के I'm अंदर not आया। taking the scripture that you can read it later. There, that time, what she was telling, उस समय में उस स्त्री क्या कहती है, oh man of God, that you go away from me. हे परमेश्वर के दास तू मुझसे दूर चला जा, Why did you come to this? Why did you come to this place? तू मेरे इस घर में स्थान में तो क्यों आया है? You have come to kill my son. तू मेरे बेटे को मारने के लिए आया है, You have brought reminding of my sin. तूने मेरे पाप को स्मरण दिलाने के लिए यहाँ आया है। That when you will understand that the son was born in sin. आप समझ जाओगे कि उस समय में उसका जो बेटा था वहां पे बीमार था, You know, he was not born. There is a born in a sin. वो पाप में जन्मा था। That is why he said, when my son is dead, that you are reminding me of my past, reminding me of my sin. इसलिए वो विधवा कहती कि मेरा पुत्र मरने पर है, जिसके कारण से तू क्या मेरा पाप स्मरण दिलाने के लिए Now यहाँ you पे go आया away है, from me. वो मुझसे दूर हो जा। All these days that she enjoyed all the meal and the provision and the blessing, इस दिन तक वो महिला ने, वो विधवा ने अपने सारे प्रबंधों का, सारा खाने पीने का आनंद उठाया। so people will be happy when you say they see miracles in your life, through your life. जब लोग आपको कहेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है तो आप But खुश हो जाओगे। somebody in their family is touched by the Holy Spirit. पर उस परिवार के अंदर अगर कोई पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ जाता है, When they converted to faith, जब वो विश्वास में आ जाते हैं, immediately they will say, you go away from this तुरंत ही वो place. परिवार वाले उस व्यक्ति को कहते हैं कि हमारे घर परिवार को छोड़ दे। And this woman was convicted of her sin. और ये जो विधवा है उसको अपना पाप का जाल में वो फंस गई थी। Your prayer, your life, your interaction, your word should convict the people about their sin. आपका जो प्रार्थना है, आपका जो बात है, आपकी जो बात करने का तरीका, वो सब जो है लोगों को उनका पाप स्मरण दिलाने I know पाए। that she was convicted of her sin. मैं जानता हूँ कि एलिया के द्वारा वो स्त्री को अपना पाप याद आ He गया। says, now I know that you are a man of God. वो बाद में कहती कि अब मैं जान चुकी हूँ कि Now तो I know परमेश्वर का that you are a दास है। man of God. The word in your mouth is the true word of God. वो कहती है कि तेरे मुख में जो शब्द है वो परमेश्वर के सच्चे शब्द है। See how the level of his anointing, the level of his ministry was increasing day by day. देखिए आप इस दिन के बाद कैसे एलिया की सेवा, उसका अभिषेक में कैसे बढ़ोतरी होती जाती है। Why? For a purpose that God allowed him to be in the Kerith as well as in Saraphat. एक उद्देश्य के लिए केरीत में और सफारात में परमेश्वर ने एलिया को भेजा था। God want to take him before the king again. परमेश्वर फिर से उसको अहाब राजा के पास लेकर जाना चाहता है। He said that God is going to send rain. उसको परमेश्वर को राजा के पास जाके कहता है कि God अब want to do बरसेगा। great things. He want to stand against all these 400 and 450, or total 850 Baal and Asherah prophets. परमेश्वर चाहता कि एलिया जो है बाल के 850 नबियों के सामने खड़ा रहे। Where did he get that courage? इतनी हिम्मत एलिया को कहां से मिला? Not with the food of that woman. वो विधवा के घर पे जो खाना पीना खाया It is उससे that नहीं। day by day that he was having conversation with the God, that his anointing level was kept on increasing in a level so that he could go and stand before the king. एलिया को राजा के सामने खड़े रहने का हिम्मत इसलिए मिला क्योंकि वो प्रतिदिन परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। उपस्थिति के द्वारा उसका अभिषेक का जो स्तर है वो बढ़ता गया, उसको हिम्मत मिलती And I गई। do not want to tell the next story. मैं आपको अगली कहानी तो नहीं बताना No, चाहता। there he stood he went to the Mount Carmel. वो आगे पर्वत कार्मेल पर्वत पर जाता है। He prayed. उसने वहां पे प्रार्थना किया। He prayed एलिया ने प्रार्थना किया and sent the rain. और वहां पे मेह को बरसाया। Such kind of an anointing, a river of the water started to flow on the land. ऐसा अभिषेक एलिया के ऊपर था कि वहां पे मेह बरसने लग गया। And in that rain, so there's something happened in that land. और उस मेह के दरमियान उस इजराइल के उस देश में कुछ तो होने लगा। Beloved, we may be praying for revival in our nation. मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे होंगे हमारे देश के अंदर एक बड़ी बेदारी There के is a लिए, time that is coming पर एक समय है जो आ रहा है। when that he heard the voice of God. जब उसने परमेश्वर के उस शब्द को सुना, He told him, उसने कहा, told Ahab. परमेश्वर ने उसको कहा कि अहाब के पास जा। No, he said that I can hear the sound of abundance of rain. उसने कहा कि मैं एक बड़ी भरपूरी का जो बारिश है उसकी आवाज को मैं सुन पा रहा हूँ। He went into a higher realm of prayer, एलिया जो अपने प्रार्थना के ऊंचे स्तर पर चला गया, to the mountain top. उस पर्वत की उस चोट पर वो पहुंच From the गया। Kerith
केरित से to निकलकर the upper room. ऊपरी कमरे से Now लेकर that he went on the top of the mountain, अब उस पर्वत की उस चोटी पर प्रार्थना के स्तर को he लेकर was गया। growing in his prayer life. उसकी प्रार्थना के जीवन में एलिया He बढ़ता was गया। growing in his prayer ministry. उसकी प्रार्थना की सेवा में एलिया बढ़ता गया। That was the greatest prayer that he prayed. ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जो एलिया ने As it किया। said that God sent rain, कि जैसे प्रार्थना किया परमेश्वर God ने मेघ sent को the revival. परमेश्वर ने बेदारी भेजा। Beloved, never stop praying. प्रिय कभी भी प्रार्थना करना बंद ना करे। Go up to the mountain. उस पर्वत की चोट पर पहुंच जाए From the place of authority, from the place of authority and power, जहाँ पे उस अधिकार का स्थान है, जहाँ पे सामर्थ का स्थान है, open the heavens. वो जहाँ पे स्वर्ग खुल Bring the जाता है। revival to our nation. बेदारी हमारे देश के अंदर आएगी। After that all, उसके बाद then there is a 3 different run of Elijah. 3 दौड़ है जो एलिया के जीवन में से हम देखते हैं। Chapter 18, because I shut 18 all the अध्याय। stories cut down, but I did not. But I want to bring another point here. पहला राजा उसका 18 अध्याय, Chapter 18, the last word, उसके आखिरी 2 वचन, verse 45 says. उसका 45वां वचन। Chapter 18, verse 45, one word. पहला राजा 18 उसका 45 Now वचन। it happened in the meantime that the sky became black and clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को Then the चला। hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कब्र बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। So he told Ahab that now God is going to send rain, so you run, you go to your home. इसलिए एलिया ने अहाब राजा को कहा कि परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे देश में मेंह बरसेगा, इसलिए तू दौड़ आगे जा अपने देश की ओर। When there the revival or the rain has come, when the answer has come, now he says, Spirit of the Lord came upon him. जब उस प्रार्थना का जवाब आ गया, जब प्रत्युत्तर आ गया, जब परमेश्वर का अभिषेक आ गया, तब वहां पे एलिया कहता कि अब तू दौड़। With the anointing of God that he was running to Jezreel. अब यो परमेश्वर का अभिषेक ही था एलिया के ऊपर जो इजराइल की ओर वो दौड़ रहा है। He was not running in physical, वो शारीरिक तौर पे नहीं दौड़ रहा but in the spirit. पर आत्मा में। When the anointing came upon him, जब एलिया के ऊपर अभिषेक आया, he was running to Jezreel. वो इजराइल की ओर दौड़ा। Why did he go to that place? वो इजराइल में क्यों गया? Did God tell him to go to Jezreel? क्या परमेश्वर ने उसको यहाँ पे कहा था कि तू इजराइल की ओर Jezreel जा? is a capital of Ahab. आहाब का तो खास स्थान था Now इजराइल। that after great success that he thought, if I go to the palace, they may recognize him, honor him. अब ये सफलता पाने के बाद एलिया ने ऐसा सोचा कि अब मैं उस राजा के महल में जाऊंगा तो मुझे आदर मान और सम्मान मिलेगा। Oh, now that king and the whole people he will receive a royal welcome in that अब ये palace. बड़े चमत्कार के बाद राजा और उसके जो लोग हैं मेरा बड़ा स्वागत उस महल के अंदर 3.5 करेंगे। years there was no rain, but now God has sent the rain. So now our land is going to flourish. 3 साल तक बारिश नहीं था, लेकिन अब मेरे कहने से बारिश बरसा है, अब यहाँ पे उपज आएगी, फसल He thought आएगी। he'll get a heroic welcome. तो एलिया को ऐसा लगा कि ये सारी बातें मेरे द्वारा हुई है, जिसकी वजह से बड़ा स्वागत उसको राजा के महल में One of the मिलेगा। mistakes that we do in our life. सबसे बड़ी गलती जो हमारे जीवन में हम करते हैं, When that God uses tremendously, जब परमेश्वर हमको अद्भुत तरीके से उपयोग करता है, we think that somebody will recognize us. हम ऐसा सोचते हैं कि लोग हमको अब जानेंगे, Beloved, पहचानेंगे। your recognition not from the people. मेरे प्रियजनों, लोग आपको जाने पहचाने ये जरूरी You नहीं don't है। need to get a recognition from Ahab and Jezebel. आपको आहाब और इजेबेल के द्वारा पहचाना जाना आपका जरूरी नहीं है। You are serving the King of Kings and the Lord आप of राजाओं Lords. के राजा, प्रभुओं के प्रभु की सेवा You करते will हैं। get the recognition from him, and your recognition should come only from him and not परमेश्वर from आपको others. पहचानता है, आपका नाम परमेश्वर जानता है। Well and good servant of God, that should be our what you call honor we should get. हमारा जो गवाही परमेश्वर के सामने यही होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे बारे में कहे कि तू मेरा विश्वास योग्य दास He है। ran, or this anointing that he is using it for a wrong purpose. ये जो अभिषेक एलिया के ऊपर उतरा, उस अभिषेक को गलत काम के लिए, गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। Don't use the anointing of God to just get a recognition, get a fame, name, or anything. परमेश्वर के अभिषेक को हमारे खुद के मतलब के लिए, खुद के लाभ के लिए, नाम शौहरत के लिए इस्तेमाल न करे। No, what he said, he went to their place, then suddenly he got the news from Jezebel. What he expected, he got different thing. और वह इजराइल जाने के बाद ही एलिया को इजेबेल रानी के द्वारा एक खबर मिलती है जिसकी उम्मीद उसने की ही नहीं थी। She said, I'm going to kill you. इजेबेल ने कहा कि एलिया को तो मैं मार दूंगी। And all his courage is lost. और अब एलिया का सारा बल, सारा Whatever सामर्थ चला गया। anointing that he had, that everything is lost. जो सारा अभिषेक एलिया ने पाया वो सब उसने खो दिया।
Now he was scared of Jezebel. अब एलिया इजेबेल से भयभीत हो गया। He forgot all what God has done for him. वो सब बातें भूल गया जो परमेश्वर ने उसके लिए किया था। All these years that God has protected him. ये सारे साल जो परमेश्वर ने उसकी रक्षा की एलिया की, Now that he became so frightened. अब एलिया इतना ज्यादा भयभीत हो गया। Now he is running away to Beersheba. अब वो बेर्शिबा की ओर दौड़ रहा है। You know the Beersheba is a place away from, that is not in the northern Israel, but it's in southern Israel. अब बेर्शिबा जो है उत्तर इजराइल में नहीं है, लेकिन दक्षिण इजराइल के जगह पे है। That also the farthest place. वो भी एक बहुत ही दूर यात्रा करने वाली जगह है। Why did he choose that place? एलिया ने बेर्शिबा क्यों चुना? No, in Judah there is a different king. That's Yo- a different kingdom. क्योंकि यहूदा में एक दूसरा ही राज्य करता था। So that he thought Jezebel and Ahab cannot reach there. इसलिए एलिया ने ऐसा सोचा कि अगर दूसरे राज्य में भाग जाऊंगा तो इजेबेल और आहाब मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। Isn't it true that many times, beloved, we run away for our life thinking we are going to a safer place? क्या हमको भी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम भी कई बार हमारी जगह से भाग जाते हैं? हम ये सोचते No हैं कि place in वहां पे this हम world is सुरक्षित safer रहेंगे। for us. No place in this world is safer पर for मैं us. आपको कह रहा था इस संसार में हमारे लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है। He went into the wilderness. वहां पे मरुभूमि में वो भाग गया। Thank God that he went to the right place. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एलिया सही जगह में तो भागा। So the wilderness of Beersheba was a place of revelation. मरुभूमि के जंगल में एक बेदारी, एक प्रकाशन का It स्थान was वो a रहा। place of visitation of God. वो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए दास वाली जगह थी। You know, when Hagar was there, God visited her in the wilderness of Beersheba. जब बर्शिबा के जंगल में जब हाजिरा थी तो परमेश्वर ने वहां पे उसकी मुलाकात ली। Abraham and Jacob, they were all went to Beersheba to worship the Lord. अब्राहम और याकूब जब बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, तब वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बर्शिबा में गए। In that wilderness, उस मरुभूमि में he thought that nobody will be there. वो एलिया ने सोचा कि वहां पे कोई भी नहीं होगा। But God visited him. परमेश्वर ने वहां पर भी एलिया की God मुलाकात visited ली। him. The angel of the Lord visited him. परमेश्वर का दूत एलिया को मिलने आया। He was sleeping. God touched him, वो सो रहा था पेड़ के नीचे, given him food. उसको खाना दिया। He know that his physical body need to be strengthened. परमेश्वर जानता था कि शारीरिक तौर पे एलिया को He was अच्छा होना careless, he was जरूरी है। sleeping. परमेश्वर एलिया सो रहा था। God came to him again, परमेश्वर दोबारा एलिया के पास आया, touched him. उसको स्पर्श किया, Second touch. दूसरी बार स्पर्श किया। Beloved, God will not leave us alone. प्रियजनों याद रखिए, परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। Even if we that go away from God, यहाँ तक कि हम परमेश्वर से दूर भाग जाए, God has chosen you and me for a purpose. परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उद्देश्य के लिए चुना है। And he came and had a second touch. और वो दूसरी बार एलिया को स्पर्श करने के I लिए think आया। that the first touch, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो पहला स्पर्श था, God is speaking to him gently. परमेश्वर कोमलता के साथ एलिया से बात कर Don't रहा है। mind, Elijah. बुरा मत मान एलिया, You know, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, I understand your मैं failures. तुझे तेरे भावनाओं को समझता हूँ, I'm not condemning you. मैं तुझ पर दोष नहीं Your लगाता, situation I can understand. तेरी परिस्थिति को मैं समझता हूँ। Yes, that was a gentle touch. हाँ, वो एक कोमल स्पर्श परमेश्वर की ओर से एलिया के लिए था Beloved, पहला। when that we reach our hands and touch some of our believers, जब हमारे किसी विश्वासियों को हाथ बढ़ा के उनको हम स्पर्श करते छूते हैं, what kind of an encouragement they are going to receive. किस प्रकार का प्रोत्साहन वो हमारी ओर से प्राप्त We करते do not हो। want to speak anything when we hear people are discouraged. Go and just hug them, touch them. जब लोग निराश होते हैं तो ज्यादा वहां पे जाके बात ना करे, सिर्फ उनको स्पर्श करे, उनको गले मिलाए। But second time that God touch may be little bigger, I think. Get up, get up. पर दूसरा जो स्पर्श होगा, परमेश्वर ने कोमलता से नहीं, थोड़ा सा कठोरता से थपथपा के उसको Now उठाया it is होगा। the उठ, time for you to wake up. उसको कहता है एलिया चल उठ जा, Okay, I allowed you to sleep little time. मैंने थोड़ी देर के लिए तुझे सोने दिया, Now it is the time to get up. अब समय आ चुका है कि He जाग। says that now eat and go. वहां पे कहता है कि अब खा और You उठ, have to go a long journey. तुझे एक लंबी यात्रा में जाना है। It's not enough. वो अभी खत्म नहीं हुआ, With this strength, तेरे बल के साथ, you have to go. तेरे बल के साथ तुझे जाना है। He says that from that day, वहां पे कहता है कि उस दिन से 40 days, 40 दिन, 40 nights, 40 रात he walked toward the Mount Horeb. वो माउंट होरेब की ओर चलता गया। Mount Horeb is a place of revelation. माउंट होरेब एक प्रकाशन का स्थान Mount है। Horeb is a Mount Zion. पर्वत Sinai. पर्वत सिनाई का एक So there स्थान है, that God gave the revelation to Moses. जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को प्रकाशन Where दिया, God gave the revelation and the vision to Moses. जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को अपने कार्य का That प्रकाशन is the दिया, mountain of the Lord. वो परमेश्वर का पर्वत है। Now that you have to walk up to the mountain of the Lord. अब तुझे चल कर यात्रा करके परमेश्वर के उस पर्वत पर 40 जाना है। days and 40 nights. 40 दिन 40 रात He walked.
एलिया चला in the wilderness, उस मरुभूमि में, in the extreme heat, उस गर्मी in में, the extreme cold. उस ठंड में, Know that God was allowing him to pass through a stage in his life. परमेश्वर निरंतर एलिया के आसपास से It took गुजरता था। only for few days for him to come to Bethsheba. कुछ ही दिन लगे उसको Beersheba, sorry. उसको कुछ ही दिन लगे एलिया को बर्शिबा में आने के लिए। Now he has to go to the house of the mountain of the Lord. पर बर्शिबा से पर्वत, परमेश्वर के पर्वत की ओर जाने के लिए एक 40 लंबी यात्रा days है and 40 nights. और 40 दिन और 40 रात लग रहे हैं। I do not know why God allowed him to walk. मैं ये नहीं जानता कि परमेश्वर ने चलने Maybe क्यों दिया God एलिया। thought that he will come out of his feeling, परमेश्वर चाहता था कि शायद, but he was not healed in his inner mood. पर He was not healed. वो एलिया जो है चंगाई प्राप्त नहीं किया God था। told him to go to Mount Horeb. परमेश्वर चाहता तो था कि एलिया उस माउंट पर्वत होरेब के पास Then जाए। he went there, वो वहां पे गया भी, but he was hiding in a cave. पर वहां पे गुफा में वो छुपा रहा। Hiding in a cave. एक गुफा में वो छिप गया। Actually, what is the cave speaks about us? गुफा हमारे बीच में क्या दर्शाती है? Cave is a place people are hiding गुफा एक ऐसी स्थान है जहां पे लोग छिप जाते हैं for protection. सुरक्षा के लिए। Or cave is a place that dead bodies are buried. या गुफा एक ऐसी स्थान है जहां पे मुर्दों को गाड़ा जाता है, रखा जाता है। He was just in front of the Mount Horeb. वहां पे एलिया माउंट होरेब के पर्वत होरेब के पास ही था। He, instead of going to the presence of God, he went into the cave. वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के वजह वो गुफा के अंदर छिप गया, Fully discouraged. निराश हो गया। Not come out of, even if that God allowed him to go through a stage, still he was discouraged. परमेश्वर ने उसको चाहा कि तू आगे बढ़, फिर भी उस गुफा के स्थान में जाके छिप गया, निराश हो गया। I do not want to read it again because already servant of God has already मैं spoken पूरा that. वचन तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमने पहले ही सुन लिया है। God asked him, परमेश्वर ने उससे पूछा, what are you doing here, एलिया Elijah? तू यहाँ क्या कर रहा What are you doing here? है? एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? Same old complaint. वही पुरानी शिकायत। Lord, I have worked for you very zealously. परमेश्वर मैंने पूरी गंभीरता के साथ तेरी I सेवा am very की, zealous for you. मैंने तेरे लिए सब कुछ दे दिया। The people, they have already broken your altars, they have destroyed everything. इजराइल के लोगों ने तेरी वेदी को गिरा दिया, सब कुछ नाश कर दिया। Now I am alone left. अब मैं अकेला ही बच गया हूँ। They want to kill me. अब वो मुझे भी मार देना चाहते हैं। No, that because that word that made him so discouraged, depressed, and me, myself, and me alone. That was the only concern for him. वो घटना के कारण एलिया इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया। Beloved, if you are thinking only about me and myself, my church, beloved, that we will not come out from our मेरे प्रियजन, अगर हम सिर्फ अपने आप के बारे में, अपना परिवार, अपने कलीसिया के बारे में ही सिर्फ सोचेंगे तो हम कभी आगे God नहीं told बढ़ him, पाएंगे। come out of your cave, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी गुफाओं से बाहर निकले, come out of your hiding. हमारे छिपने के स्थान से बाहर निकले। Now, beloved, are you hiding somewhere in your life? मेरे प्रियो सुनिए, क्या आप आपके जीवन में कहीं किसी स्थान में छिपे हुए हैं? God says, come out from your grave. परमेश्वर कहता है कि आपके कब्र में से बाहर No, निकलिए, from your cave you come out. आपकी गुफा में से बाहर You निकलिए। have to stand before God on the mountain. आपको परमेश्वर के सामने उस पर्वत पर उपस्थित That is the होना only है। place that God can minister to your heart. वही तो एक स्थान है, पर्वत का स्थान, जहाँ पे परमेश्वर आपके बीच में सेवा He कर went पाएगा। on the mountain एलिया उस पर्वत पर गया, where he thought that God is going to answer his prayer. जहाँ पे उसने ऐसा सोचा कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर What देने was वाला his है। problem? His problem was Jezebel and Ahab. उसका समस्या एलिया की क्या थी कि सिर्फ इजेबेल और आहाब राजा उसकी समस्या थी। He may be angry with God वो परमेश्वर से क्रोधित तो था, because that God did not deal with Ahab and क्योंकि Jezebel. परमेश्वर ने अभी तक इजेबेल और आहाब का न्याय नहीं किया। And he saw a suddenly earthquake came. और वहां पे एलिया ने देखा, अचानक वहां पे भूकंप आ गया, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। He thought that wind will come. उसके बाद आंधी आई, Wind also nothing. Fire, wind, and all the earthquake. भूकंप, आंधी और आग में, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। He thought at least God will send that fire to Ahab and Jezebel. एलिया ने ऐसा सोचा होगा कि ये आंधी, यही आग परमेश्वर इजेबेल और आहाब के पास But भेज देगा। God did not do that one for Ahab and Jezebel. पर परमेश्वर ने आंधी, आग, भूकंप इजेबेल और आहाब के लिए नहीं Fire भेजा। or the wind did not destroy the kingdom of Ahab and Jezebel. वो आग और आंधी ने उस इजेबेल और आहाब के राज्य का नाश नहीं किया। But God spoke to him in a small voice, silent voice. परमेश्वर ने कोमल शब्द से एलिया के साथ बात किया, धीमी आवाज से बात So किया, that communicated much more than what God wanted to communicate him. ताकि वो परमेश्वर से ज्यादा बात ना कर सके, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा बात कर You have सके। a great journey to go. पर आपके पास एक लंबी यात्रा है जाने के You लिए। leave Ahab and Jezebel. आप आपके जीवन के आहाब और इजेबेल को छोड़ दे। I know how to deal with them.
परमेश्वर जानता है कि उनसे कैसा व्यवहार करना है। It is not your business. वो आपका काम ही नहीं है कि उनके No, साथ in क्या our करना prayer है। many times that we suggest to God, Lord, do this one, do that one. आपकी प्रार्थना में हम कई बार परमेश्वर को सुझाव देते कि प्रभु तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। Sometimes we command God as though God is our servant, we are the boss. कई बार हम प्रार्थना में परमेश्वर को आज्ञा देते, ये दर्शाते कि परमेश्वर तू मेरा दास है और मैं तेरा स्वामी हूँ। I did all these things for you, ये सारी बातें जो प्रभु मैंने तेरे लिए की है, but you did not deal with Ahab and Jezebel. पर फिर भी तूने अभी तक आहाब और इजेबेल का तूने न्याय नहीं How किया। can I go and stand with them? तो मैं कैसे उनके सामने जाके खड़ा If I रहूंगा? go back, no, they will kill me. अगर मैं फिर से लौटकर उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। Jezebel is still there. इजेबेल वहां पे जीवित है। Beloved, that if God is sending you, asking you to go back, He will protect you from Jezebel. अगर परमेश्वर आपको किसी स्थान में लौटकर वापस जाने को कहता है तो परमेश्वर इजेबेल से आपकी रक्षा जरूर करेगा। You have something to do. आपके पास कुछ काम है करने के You लिए। know, you have a great things to do. आपके पास एक बड़ा I काम है have करने planned के लिए। better things for you. परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजनाओं को रखा है। This is what God communicated to Elijah. यही सारी बातें परमेश्वर ने एलिया I से do not know कहा। why this message has come twice today. मैं नहीं जानता कि ये संदेश दो बार आपके पास क्यों आया। It may be a second touch in your life. ये शायद एक दूसरा स्पर्श आपके जीवन का Maybe होगा। some of you have already decided in your mind, you are already hiding and you are thinking that you will quit the ministry. आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मन में निर्णय ले लिया कि बस अब बहुत हो गया, सेवा सब मैं छोड़ दूंगा। Physically you are here, शारीरिक तौर पे तो आप यहाँ पे हैं, but mentally and spiritually that you are hiding somewhere. पर आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे तो आप कहीं और ही घूम रहे हैं। You are thinking that after this conference, I will not be in the ministry at आप all. ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कॉन्फ्रेंस ही खत्म होने दो, सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा But this कहीं। is the time that God is calling you. पर ये समय है जहाँ पे परमेश्वर आपको This is the बुला रहा time है। that God wants to touch your ये समय life. है परमेश्वर आपको छूना चाहता है। And I pray that this evening, this afternoon, this morning, उस ऊपरी कमरे की प्रार्थना में the word has come to you, the same message twice. परमेश्वर का वचन दो बार आपके पास आया। It is not my choice, not Pastor Manohar's choice. पास्टर मनोहर का या मेरा ये चुनाव नहीं था ये It is संदेश बोलना। God's choice. ये परमेश्वर का चुना था कि ये संदेश बोला जाए। God is communicating something powerful. परमेश्वर आपके पास बहुत ही सामर्थ्य तौर से बात कर रहा है। If you are thinking of quitting the ministry, अगर आप सोच रहे हो कि आप मिनिस्ट्री में छोड़ देना चाहते you हो, are thinking of some Jezebel and Ahab is there. अगर आप आहाब और इजेबेल की चिंता कर रहे हो, You don't worry about Jezebel and Ahab. आप इजेबेल और आहाब की चिंता ना करें। God who raised them, God knows how to deal with them. परमेश्वर ने अगर उनको खड़ा किया तो परमेश्वर ही उनका न्याय करना Now जानता है। God wants you to go and do His पर ministry. परमेश्वर चाहता कि आप जाकर उसकी सेवा उनके बीच Your में करें। glorious ministry is ahead. एक महिमावन सेवा आपके लिए बाट देख रही है। Something God is doing in your life today. परमेश्वर आज कुछ तो आपके जीवन में कर रहा है। God is coming and touching you second time. परमेश्वर दूसरी बार आप आके आपको छू रहा है। And let's pray to the Lord. आइए प्रार्थना करें As you परमेश्वर। stand, जैसे हमारे स्थान पे हम I खड़े just हो, want to pray. मैं प्रार्थना करना चाहता I हूँ। just want to pray those who are thinking of quitting in the मैं ministry. प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो सेवा को छोड़ने का सोच रहे You are हैं। thinking there is no money. आपके पास धन नहीं है, Beloved, that God who supplied the need of Elijah in that Zarephath, मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर ने एलिया की सारी जरूरतों को पूरा किया, the one who met his needs in Kerith, जहाँ पे किरित जैसे वीरान स्थल के अंदर परमेश्वर ने एलिया की हर एक जरूरतों को पूरा किया। depend upon him. परमेश्वर पे निर्भर हो जाओ। Do not look to the cross. उस क्रॉस, उस कौवे की ओर ना देखे, Don't look to any man. किसी मनुष्य की ओर ना देखे, Look to God. परमेश्वर की ओर It देखे। is because that you have been assigned and you are sent by God. क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा ही भेजे गए हैं। You are serving Him. आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। And the Bible says the labor is worthy for his wages. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो मजदूर सेवा करता है वो इनाम के योग्य If है। you are serving the Lord, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, God is there to take care of you. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा No करेगा। matter whatever it might be. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। Never quit the ministry. कभी भी मिनिस्ट्री को छोड़े नहीं, Never be discouraged. कभी भी निराश ना हो जाए। Your final, this is not the end of your ministry. आपका सेवा का अंत अभी तक नहीं हुआ है। If you are now in the state of Beersheba, अगर आप आज भी वीरान स्थल बर्शिबा के समान एक जंगल में स्थान में हो, or you are in the cave, या तो आप किसी गुफा में हो, God says, come out. परमेश्वर आपको कहता है बाहर निकल। Come out. परमेश्वर कहता है बाहर निकल, Come out, stand on Horeb. बाहर निकल, उस पर्वत होरेब पे चला Listen जा। what I am speaking to you. मैं आज तुझसे बात कर रहा हूँ। I am speaking to you personally. परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपके साथ बात It कर is रहा my है। word to you. मेरा वचन तेरे लिए है। Open your eyes. अपनी आंखों को खोले, Open your ears. अपनी आत्मिक कानों को Open खोले, your spirit. अपनी
अपनी आत्मा को खोल so दे, that I can work in you. ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। Hallelujah. Praise हालेलुया, the Lord. Praise you, परमेश्वर, Jesus. प्रभु धन्यवाद। Beloved, I am led by the Spirit. प्रिय, मैं आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जा If रहा at हूं। all anyone is thinking of quitting the ministry, अगर आप में से कोई भी है जो इस सेवा को छोड़ने का सोच रहा no, है, I'm not here to embarrass you. मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता। God is not here to embarrass you. परमेश्वर आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता, But you are thinking of quitting the ministry. पर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस सेवा छोड़ देनी है। You are discouraged and depressed. आप निराश हो जो कि हताश हो चुके You हो। think that I'm alone. आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं अकेला हूँ, But God says, पर परमेश्वर आज कहता है, you are not alone. तू अकेला नहीं है। 7,000 men. 7,000 लोग, 7,000 men. 7,000 लोग You do not know तू नहीं जानता, what I have kept them for myself. बट मैंने अपने आप के लिए अलग करके रखे हैं। Beloved, you are not alone. प्रिय, आप अकेले नहीं है। There are many servants of God. परमेश्वर के और बहुत सारे दास लोग There are हैं, great men of God. बड़े परमेश्वर के महान दास लोग हैं, They are there like you. वो आपके जैसे ही है। Know that God says, I am for you. जान लीजिए, परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए हूँ। If at all that you feel that you need to be recommitting your life, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर से अपने जीवन को समर्पण करना है, beloved, I am not embarrassing you, but you feel that Holy Spirit is convicting you because this message has come second time. मैं किसी को यहाँ पे शर्मिंदा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, Only those who feel that you need a second touch from God, जो ऐसा चाहते हैं कि अनुभव करते कि परमेश्वर ने दूसरी बार आपको छुआ है, just come in forward. तो मैं आपसे विनती करूंगा आप आगे आ जाए। God is dealing with you. परमेश्वर आज आपके साथ व्यवहार करना God is चाहता going है। to go with you. परमेश्वर आपके साथ आगे जाएगा। Hallelujah. Praise you, Lord. अपने Praise स्थान you, से Jesus. निकलकर आगे आ जाए, जो अपने जीवन को फिर से समर्पण करना चाहते हैं परमेश्वर God के is going हाथ to में। restore you. परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करना God चाहता will है। recommission you. परमेश्वर फिर से आपको नया कार्य देना God चाहता says है। that I have a message, I have a ministry for you. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक सेवा है। I want you to go and anoint King Hazael. मैं फिर से आगे बढ़ जल के तेरे द्वारा दूसरों को मैं अभिषेक करने वाला I हूँ। want you to be used. I want you to go and anoint Hazael, Jehu. परमेश्वर चाहता है कि तू आगे निकल कर एलिया के समान दूसरे राजाओं को, जेहू राजा के समान दूसरों को तू अभिषेक कर। And you have a ministry to anoint Elisha the prophet. और परमेश्वर ने आपको एक सेवा दी है कि एलिशा के समान दूसरे व्यक्तियों को आप अभिषेक करो। Great ministry ahead of you. एक बड़ी सेवा आपके लिए आगे रखी है। Not only restoration but a recommissioning from सिर्फ God. पुनर्स्थापित ही नहीं, लेकिन नया कार्य भी परमेश्वर आपको देने वाला है। Hallelujah. Anybody कोई भी है, कोई भी feel that है, I need to recommit my life. कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है कि मुझे फिर से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना I है, will not take much time. Only just to come forward. I'm going to pray for you. ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप जल्दी से अपने स्थान से निकल कर यहाँ पे आगे आ जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे।